देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है। प्रभु का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि जब वो मिस्र से अपने घर को यानी अपने पिता याकूब के पास लौट रहे हैं तो आशीषों के साथ लौट रहे हैं। और 26 वचन कहता है और उससे यह कहा यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। वो पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब जब आप परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताएंगे तो शायद वो आपकी बातों पर यकीन ना करें। हालेलुया। देखिए, आपने परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को पाया है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, आपने परमेश्वर के स्पर्श को, परमेश्वर की उस बातों को जाना है, परमेश्वर के प्रेम को आपने मेरे प्रियो अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आपने अपने जीवन में देखा है। लेकिन जब आप दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, हालेलुया, ऐसा ही तो होता है। जब आप यीशु मसीह के बारे में आप दूसरों को बताएंगे तो क्या होता है? क्या होता है? पता क्या होता है कि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रतीति नहीं करते हैं, वो मन नहीं लगाते, चित्त नहीं लगाते हैं। वो शायद जो है उन चीजों को सुन करके, उन बातों को सुन करके जो आप कह रहे हैं शायद वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज लोग आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? आंखों देखी पर। मेरे प्रिय, अगर आप किसी से कहें कि ऐसा चल चल के देख परमेश्वर के अद्भुत काम, देख परमेश्वर क्या कर सकता है, देख तू परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर की बातों को देख, परमेश्वर अद्भुत कार्य से जीवन बदलता है, देख उस बहन के जीवन को प्रभु ने कैसे बदला, देख उस भाई के जीवन को कैसे बदला। लेकिन कुछ लोग आपकी बातें सुनकर के शायद यकीन ना करें, शायद यकीन ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वाक्य, यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि 26 वचन में लिखा है कि जब यूसुफ के भाई वहां पर जो है यूसुफ के बारे में अपने पिता याकूब के सम्मुख बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि यूसुफ अब तक जीवित है और यूसुफ पूरे मिस्र का प्रधान है, एक पूरे मिस्र का प्रभु बन चुका है, प्रभुता वही करता है। ऐसा बात जब वो कर रहे हैं तो उसका पिता याकूब यकीन नहीं करता है। वो कहता है, अरे क्या झूठ बोल रहे हो, अरे यूसुफ जिंदा है, यूसुफ को तो मरे हुए कई साल हो गए हैं, यूसुफ कैसे जिंदा है? हाँ, अगर आप कहे संसार में पता है यीशु मसीह जिंदा है, क्या कहेंगे आप? यीशु मसीह जिंदा है। अब वो लोग क्या बोलेंगे? अरे जिंदा है? कैसे जिंदा है? अरे वो तो क्रूस पर मारा गया ना, कहां से जिंदा है? मेरे प्रियो, यीशु आज भी जिंदा है, क्योंकि क्रूस पर से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए ये मेरे प्रियो बात आशीष की बात है, एक धन्यवाद है। लेकिन ना विश्वास करने वालों के लिए ये एक मेरे प्रियो मतलब मूर्खता की बात है। प्रभु का वचन भी कहता है ऐसा। प्रभु वचन कहता है कि क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए क्या है? आशीष है, ब्लेसिंग्स है, और रास्त लोगों ने उनका जीवन है, उनकी आत्मा का बचाना है। लेकिन क्रूस की कथा संसार के लोगों के लिए जो अविश्वासी हैं उनके लिए एक मूर्खता जांच पड़ती है। उन्हें लगता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? कभी देखा नहीं है। हालेलुया। है ना? देखी हुई बातों पर यकीन करता है आज संसार मेरे प्रियो। जब आप उन्हें दिखाएंगे, खुद वो अपनी आंखों से देखेंगे, तब जाकर के वो विश्वास करेंगे। हालेलुया। यह हकीकत है। और प्रभु का वचन कहता है कि याकूब भी इस काम से जुड़ा, और याकूब ने भी कहा कि तुम भाई झूठ बोल रहे हो। है ना? कि याकूब क्या कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो ये तो एक मुझे एक कहानी जान पड़ती है। मुझे लगता है कि ये आप कुछ और बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो। मेरे प्रियो, क्या कहा यूसुफ के भाइयों ने? यूसुफ के भाइयों ने कहा, हे पिता याकूब, आज यूसुफ जिंदा है, आज भी जिंदा है, मैंने उन्हें देखा है, मैंने अपने भाई को देखा है। और हाँ, परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको पूरे मिस्र के ऊपर प्रभुता करने वाला बनाया, एक प्रभु करके ठहरा, एक स्वामी करके ठहराया। उसे यकीन नहीं हो रहा याकूब को। और 27 वचन कहता है मेरे प्रियो
देखिए, जब उसको यकीन नहीं है तो वो अपने आप में ना रहा, है ना। कई लोग जो है दुख के कारण, परेशानी के कारण, समस्या के कारण क्या हो जाते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं। समझ पा रहे? एक 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 चिंता की बात है। मान लीजिए आप अपने को, किसी को खो चुके हैं, कोई आपसे गुम हो गया है, कहीं आप थे और आपसे बिछड़ गया है, और कोई आपसे कहे कि अरे मैंने उसे देखा रे, तो क्या होगा, आप अपने आप में नहीं रहेंगे। यहाँ पर वचन सत्य कह रहा है कि कई ऐसी बातें हमारे जीवन में है जिन्हें सुन करके हमारा आपा हम खो देते हैं। देखिए प्रभु वचन कहता है 27 में लिखा है, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। हालेलुया। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों से कोई विश्वास ना करे। शायद आप जो कहते हैं आज अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने भाई से, बहन से, है ना, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आप जब प्रभु की बातें जब लोगों को बताते हैं तो शायद वो लोग आपकी बातें सुनकर विश्वास ना करें, परंतु वो आपकी आशीषों को देख करके, परंतु आपके उन ब्लेसिंग्स को देख करके, आपके उस हालेलुया जीवन को देख करके, आपके हालेलुया प्रभु आपके स्वभाव को देख करके, आपके आसपास की उन चीजों को विकसित और बढ़ते हुए देख करके वो जरूर यकीन करेंगे। हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब यूसुफ के पिता याकूब ने वो सारी बातें सुनी जो उसके बेटे बता रहे हैं कि यूसुफ को मैंने देखा ऐसा ऐसा, तो यकीन शायद ना किया, लेकिन जब उसने यूसुफ से आई हुई उन आशीषों को देखा, यानी मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपके जीवन को और मेरे जीवन को जिन आशीषों से ब्लेस करता है, उन सारी चीजों को जब आपके लोग देखते हैं, संसार के लोग देखते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी जब आपकी आशीषों को देखते हैं, तब उन्हें शायद ही मन में लगता है कि सचमुच जो ये कहते हैं वो सत्य है। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इनका परमेश्वर सत्य है, वो सच में परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, शायद वो आपकी बातों पर विश्वास ना करे, परंतु वो आपके कामों पर विश्वास करेंगे, वो आपकी आशीषों पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज भी लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि आप शायद जो कह रहे हैं उन बातों पे ना करें। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके खुदा की आशीषों को जुटाते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग्स पाते हैं, तब लोग बदलते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर याकूब उन सारी चीजों को देख रहा है जो मिस्र से उसके बच्चे लेके आए हैं, और यूसुफ ने जो दिया है, वो गाड़ियां, वो खाने का सामान, वो सारी आशीषें, वो बहुमूल्य चीजें, बहुत सारा पैसा। हालेलुया। संसार के लोग बोलते हैं कि तुम्हें कितना पैसा मिला है। हालेलुया। है क्यों बोलते पता है? क्योंकि जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी सारी परिस्थितियां परमेश्वर ने बदल दी है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? आपके जीवन को बदल दिया है। आप जो कमाई नशे में उड़ाते थे, आप जो कमाई जुए में उड़ाते थे, आप जो कमाई व्यभिचार में उड़ाते थे, आप जो कमाई ऐसे पानी की तरह बहाते थे संसार में, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो कमाई आपका सेविंग होने लगा। वो परमेश्वर ने बरकतों के साथ ब्लेस किया, वो आपकी कमाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीष किया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप खंडर में नहीं, आप जमीन पे उस कीचड़ में, उस दलदल में नहीं,
जब परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है, अपरंपार के स्रोतों को खोल रहा है, उन बरकतों को दे रहा है आपके जीवन में, आपकी कमाई में, तो आपकी कमाई के द्वारा आप ही कमा करके, आप ही की कमाई से खुदा आपको बढ़ाता 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 जाएगा। आमीन। तभी लोग बोलते हैं तुम्हें कितना पैसा मिला, वो ये नहीं जानते कि हमने कितना परिश्रम किया आशीष पाने के लिए। हालेलुया। आपके परिश्रम को कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके पैसों पर सबकी नजर रहेगी। शैतान दुष्ट आपके पैसों पर गंदी नजर डालता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा अब पहले दुष्ट का था, अब वो परमेश्वर का हो चुका, और परमेश्वर ने उस पर आशीष में अपना हाथ रख दिया है। आमीन। हालेलुया। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे पैसे पर जब तक खुदा के पास वो पैसा नहीं जाता है, तब तक मेरे प्रियो वो पैसे पर श्राप है, बंधन है शैतान का, और कभी भी मेरे प्रियो आपके हालात नहीं सुधरेंगे। लेकिन जब खुदा के हाथ में वो रहता है, खुदा की बरकतों में वो रहता है, खुदा की आशीष में वो रहता है, तो क्या होगा? आप परमेश्वर में सबसे ज्यादा धनवान हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, और आप जब परमेश्वर की सुनते हैं तो खुदा आपको सबसे आगे रखता है। आमीन। यही कारण है कि आज लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को सच्चाई का मालूम नहीं, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। यदि विश्वास करेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इन्हें कीचड़ में से, दलदल में से, इन्हें बुरे हालातों में से उठाया और सुधारा है। आमीन। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ की बातें सुन करके, उनके भाइयों के मुंह से और उन आशीषों को देख करके याकूब ने विश्वास किया है। कहता चित्त स्थिर हो गया, यानी उसका विश्वास पूरा बन गया, और कहता है कि सच, तुम सच कह रहे हो मेरे बच्चों। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी आशीष को देख करके लोगों को आज मेरे प्रियो विश्वास हो जाएगा कि आपका परमेश्वर, आपका प्रभु सच में जीवन देने वाला, खुशी देने वाला, और सच में आपको उठाने वाला परमेश्वर। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि वो कंगाल को, वो दरिद्र को कहां से उठाता है? कीचड़ में से उठाता है, दलदल में से उठाता है, और कहां पर खड़ा करता है मालूम है? चट्टान पर खड़ा करता हुआ अपने लोगों को। आमीन। तभी तो लोग परमेश्वर में आकर के बदल जाते हैं। बदल जाते मतलब कैसे? पहले रहते थे टूटे फूटे कीचड़ मकान में, लेकिन जब यीशु मसीह में विश्वास करते और उसके कामों को अपने जीवन में करते, और जब आज्ञाकारी हो जाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें पक्के मकानों देता है। आमीन। उन्हें आशीष करता, उनके हर घर की जरूरतों को, उनके नौकरी चाकरी को सब परमेश्वर ब्लेस करता है। इतना ब्लेस आशीष करता है कि वो बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। आमीन। ये है सच्चाई। कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुना तो इसे दोबारा सुन लीजिएगा, रिपीट रिवर्स करके, कि परमेश्वर क्या करता है।